हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को याद कीजिए। हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद है ऋणात्मक 4, दूसरे पद में हमें एक रिक्त खाना दिया गया है, तीसरे पद में भी रिक्त खाना दिया गया है, चौथे पद में भी, और इसी प्रकार पांचवें पद में भी रिक्त खाना दिया गया है। हमें बताने कि यहाँ पर कौन कौन से पद आएंगे, जबकि हमें जो छठा पद है वह दिया गया है 6। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अब दिया गया है वह लिखते हैं 4 ऋणात्मक का कोमा एक खाली स्थान कोमा फिर से उसी प्रकार का एक खाली स्थान, इसी प्रकार से यहाँ पर 4 खाली स्थान है और छठा पद हमें दिया गया है 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो प्रथम पद है वह हमें दिया गया है ऋणात्मक 4, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी है वह इस अनुरूप में होती है A1, A2, A3 और इस प्रकार से n पद और उससे आगे भी जाती है। तो जो nवां पद है उसके लिए सूत्र होता है A योग n घटाव 1 गुणा में D। तो यह मान है किसका, A का। अब हमें जो छठा पद है उसे किस प्रकार से लिखेंगे, यदि n का मान 6 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा A योग 6 घटाव 1 गुणा में D। तो A 6 बराबर प्राप्त होगा, A का मान है हमारे पास ऋणात्मक 4 योग 5 गुणा में D। और अब हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर जो छठा पद है वह कितना दिया गया है 6, तो 6 बराबर ऋणात्मक 4 योग 5D। हल करेंगे तो 4 का पक्षांतरण करेंगे तो यही इधर आकर 6 में जुड़ जाएगा, तो 5D बराबर हमें प्राप्त होगा 10। तो D का मान आ जाएगा 2, अर्थात सारा अंतर कितना इस समांतर श्रेणी के लिए 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर 2। तो अब हम जानते हैं कि जो द्वितीय पद है उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, A2 बराबर होता है A योग n अर्थात 2 घटाव 1 गुणा में D, अर्थात यह हो जाएगा A योग D। A का मान है ऋणात्मक 4 और D का मान है 2, तो यह हो जाएगा ऋणात्मक 2, अर्थात जो द्वितीय पद है हमारे पास आ जाएगा ऋणात्मक 2। अब तृतीय पद को देखेंगे तो A योग 3 घटाव 1 गुणा में D, यह होगा A जोड़ 2D बराबर ऋणात्मक 4 योग 2 गुणा 2, अर्थात यह हो जाएगा 0। तो यह हो जाएगा 0। इसी प्रकार जो चौथा पद है उसे लिख सकते हैं A योग 3D, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले D था फिर 2D आ गया तो यहाँ पर 3D आएगा। तो ऋणात्मक 4 योग 3 गुणा में 2, अर्थात यह आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आएगा 2। और जो पांचवा पद है वह होगा A योग 4D, अर्थात ऋणात्मक 4 योग 3 गुणा में 3, माफ कीजिए यहाँ पर 4 गुणा में 2 बराबर यह हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हमारे जो रिक्त स्थानों में पद है वह प्राप्त होते हैं ऋणात्मक 2, 0, 2 तथा 4। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।